नमस्कार। आप सब लोग मुझे जानते हैं, मैं वैद्य यशु शर्मा, फाउंडर ऑफ डिस्ट्रिक्ट इंका। आज हम एक वीडियो के साथ आ रहे हैं और उसमें कुछ क्लिप्स भी होंगे इस वीडियो के बाद। स्वर्गीय वैद्य श्याम आयुर्वेद के कलयुग में जिन्होंने बहुत ज्ञान दिया और बांटा और स्वदेशी का उन्होंने प्रचार किया कि स्वदेशी अपनाएं, स्वदेशी बचाएं, स्वर्गीय राजीव दीक्षित जी। आप सभी लोगों ने इनका नाम सुना होगा और कुछ लोग अभी भी इनके नाम से अवगत नहीं हैं। आज मैं उनके बारे में इसलिए परिचय देना चाह रहा हूँ। मैंने भी काफ़ी समय से इनका नाम सुन रहा था। वो बहुत ही ज्ञान बांटते थे। उन्होंने आयुर्वेद का ज्ञान बहुत ही ज़्यादा बांटा है लोगों के साथ, और इतना गहराई से जाके बांटा कि आज तक आई थिंक महर्षियों के अलावा जो किताबों में लिखे गए हैं और जो लोगों तक सरल भाषा में जो उन्होंने पहुंचाने की कोशिश की है स्वदेशी के माध्यम से, आई थिंक वो कोई नहीं पहुंचा सकता। अब राजीव दीक्षित जी हमारे बीच में नहीं रहे हैं। आप सभी लोगों को, कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को। मैं भी कुछ समय पहले राजीव दीक्षित जी के बारे में नहीं जानता था। मैं भी कुछ 1-2 साल से ही उनका नाम, मेरे को वीडियोस देखते आ रहा हूँ। मुझे भी नहीं पता, मुझे किसी ने बताया भी नहीं, मैं उनकी वीडियोस ही देखते आ रहा था। वो बहुत ही प्रचार करते हैं स्वदेशी का, जिस कारण उनको मार दिया गया। लोग कहते हैं उन्हें हार्ट अटैक आया था, कुछ लोग जो डॉक्टर हैं, पर हम नहीं मानते हैं, क्योंकि उन्होंने दवाइयों का कभी सेवन ही नहीं किया। वो होम्योपैथिक क्या आयुर्वेदिक की ही बातें करते थे, एलोपैथिक से वो नकारते थे। आखिरी पल हॉस्पिटल में थे, सुनने में आया है, बाकी हमें पूरी जानकारी नहीं है इस बारे में। पर जो उन्होंने अपना ज्ञान बांटा है हम लोगों के साथ, वही ज्ञान की कुछ क्लिप्स हैं, वीडियोस हैं जो उनकी, वो हम लोग बांटना चाहते हैं आप लोगों के साथ में। उन्होंने आयुर्वेद को इस तरीके से बांटा है कि, और उन लोगों के बीच में प्रचार किया है कि आप जान नहीं सकते। उन्होंने आदि आयुर्वेदिक की दवाइयाँ हमारी रसोई घर में बताई थी। हर एक जड़ी बूटी रसोई में, जैसे लौंग, इलायची, हर एक चीज़ को उन्होंने, मैंने कहता आयुर्वेद की हर एक चीज़ आपके घर में ही है। बुखार हो, खांसी हो, नज़ला हो, कुछ भी हो, इतना तक कि कैंसर तक की भी दवाई उन्होंने घर में बताई है। आई थिंक यही कारण है कि उन्हें कुछ लोगों ने, कुछ ऐसी चीज़ों ने, कुछ, अब क्या कहें, कि मार दिया। कुछ लोग मर्डर कहते हैं, कुछ कहते हैं कि हार्ट अटैक हुआ, कुछ उनकी झूठी रिपोर्टें भी दिखाते हैं कि उन्हें शुगर थी। अब हम कितना जानते हैं, कितना नहीं जानते, इसके बारे में हमें नहीं है। पर अब हम एक विचारधारा चलाएंगे कि हम उनकी वीडियो क्लिप्स आपके साथ शेयर कर सकें और उनके बारे में आपको बता सकें। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको उनके ज्ञान के बारे में बताएंगे, जो उन्होंने लोगों के साथ सबके सरल भाषा में उन्होंने आप लोगों के साथ साझा किया। और मैं ये भी चाहूँगा कि आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, कि आप हमारे को सपोर्ट करिएगा कि हम आगे भी आप लोगों को उनके बारे में, उनके ज्ञान के बारे में शेयर कर सकें। और आप लोग भी उनकी जो वीडियो हैं जो हम शेयर करेंगे, उन्हें आगे से आगे शेयर करें, उन्हें पूरा देखिएगा और बताइएगा। हमारी कोशिश रहेगी उनकी जितनी भी वीडियोस हैं हम लोग आप तक शेयर कर सकें। हम और उनका जो भी प्रेम स्वभाव है
हम करना चाहेंगे। अभी हम यहीं पर विराम लेते हैं। मैं फिर भी कहना चाहूँगा, उन्होंने हर एक चीज़ अपने घर में ही अपने आसपास बताई है और स्वदेशी अपनाने को कहा। हम जो भी दवाइयाँ हैं आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, सब हमें घर में उपलब्ध हैं और स्वदेशी अपनाने को कहा। तो आइए हम इस चीज़ को आगे लेके चलते हैं। धन्यवाद। दुनिया की सबसे खतरनाक बीमारी जो किसी औषध से ठीक नहीं होती है वो हड़द से ठीक होती है और उसका नाम है कैंसर। आप माहिती है आपको, हड़द अमेरिका में पेटेंट करा ली गई। अमेरिका सरकार ने हड़द पर 33 पेटेंट लिए और ये सारे पेटेंट कैंसर ट्रीटमेंट से लिए गए। हड़द का उपयोग कैंसर में होता है। अब कौन सी हड़द का उपयोग होता है? हड़द आपके घर में जो काम आती है वो सूखी हड़द है पाउडर के रूप में। एक ताजा हड़द आती है, लीली हड़द कहते हैं, आंबा हड़द कहते हैं, ताजा हड़द कहते हैं, जो खेत में से निकल के सीधे आती है। उस हड़द की चटनी बनाएं, उसमें से रस निकलता है, वो रस कैंसर के रूप में काम आता है। कैंसर के किसी भी मरीज को, जिसको गले का कैंसर है, पेट का कैंसर है, आहार नली का कैंसर है, ऐसे किसी भी कैंसर के मरीज को हड़द का रस मत मिला के देंगे तो कैंसर में बहुत तेज काम करती है। आंवले के बारे में आज के जो वैज्ञानिक कह रहे हैं, वो कहते हैं कि दुनिया का सबसे अच्छा एंटीऑक्सीडेंटल फल कोई है तो वो यही है। एंटीऑक्सीडेंट माने जो ऑक्सीडेशन की क्रिया को कम करे, और शरीर में हमेशा ऑक्सीडेशन चलता है। ऑक्सीडेशन में उम्र कम होती है, शरीर के हर अंग का क्षय होता है। तो अगर उम्र बढ़ानी है और अंगों का क्षय बचाना है तो आंवले से अच्छी कोई चीज नहीं। दैनिक जीवन में भोजन में इसको जरूर धारण करिए। आंवले का चूर्ण आपके पास है, थोड़ा गुड़ ले लो, चूर्ण और गुड़ को ऐसे हाथ से मसल दो, वो लड्डू जैसा हो जाएगा। गुड़ उसको अपने में समा लेगा, फिर गुड़ खा लो। पीछे से थोड़ा दूध पी लो। मैंने आपको कहा था कि भागवत जी कहते हैं कि दूध एक ही चीज के साथ पिया जा सकता है, वो है आंवला। आपको मैं बताऊं, आप हैरान हो जाएंगे। पेप्सी की बोतल में अगर दांत डाल दो ना तो वो डिसॉल्व हो जाता है। ये दांत कभी डिसॉल्व नहीं होता। कोई आदमी मर जाए, मरने के बाद आप उसका अंतिम संस्कार करो, दांत कभी भी मरता नहीं। आदमी मर जाएगा, जल जाएगा, राख में बदल जाएगा, दांत सबके निकल आते हैं। खड्डा खोद के जमीन में गाड़ दो, 10 साल के बाद दांत निकल आते हैं। वो दांत को पेप्सी कोक की बोतल में डाल दो, 20-25 दिन से 1 महीने में पूरा डिसॉल्व हो जाता है। इतना खतरनाक है। हम पी रहे हैं पैसे अमेरिका को। तो आप बोलेंगे क्या करें, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, वही निवेदन जो लोकमान्य तिलक ने 1905 में किया था। आजादी लानी है तो स्वदेशी अपनाओ। अब मैं इतना कहना चाहता हूं कि आजादी बचानी है तो स्वदेशी अपनाओ। और कुछ छोटी मोटी बीमारियां बताता हूँ, जैसे एड़ी का दर्द। हमारे घर में बहुत सारी माताओं बहनों को आजकल एड़ी का दर्द होने लगा और ज्यादातर माताएं बहनें शिकायत करती हैं हड्डी बढ़ गई, हमारी एड़ी की हड्डी बढ़ गई। वो हड्डी वड्डी नहीं बढ़ती है, वो दर्द है। लेकिन हम कहना शुरू कर देते हैं हड्डी बढ़ गई। हड्डी तो 21 साल के बाद बढ़ना बंद हो जाती, वो नहीं बढ़ती। तो एड़ी का दर्द है, इसकी बहुत अच्छी दवा है। चूना खाओ, दही में या तो मट्ठे में या तो पानी में, नहीं तो दाल में मिला के खाओ। चूना इतना सा लो, 1 गेहूं के दाने के बराबर, और आधा कप दही या आधा कप दही की लस्सी या दाल या सब्जी, नहीं तो पानी में घोल के पी जाओ। ये एड़ी का दर्द ठीक करेगा, कोहनी का दर्द ठीक करेगा, जोड़ों का दर्द ठीक करेगा, रीढ़ की हड्डी के सभी दर्द ठीक करता है ये चूना। इस देश में विटामिन सी का बहुत बड़ा स्रोत है आंवला, आसानी से उपलब्ध है। जब सीजन आता है तब आप इसको इकट्ठा करके रख सकते हैं और इसको सालों साल इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन लोग चाहें तो इसको अपने घर में ही तैयार करके हमेशा के लिए रख सकते हैं। इतना बड़ा स्रोत है विटामिन सी का। अब हमारे पास प्रकृति ने दिया, भगवान ने दिया, विटामिन ए के स्रोत है। विटामिन B12 की तो भारत में कभी कमी नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ के लोग जितने तरह की सब्जियां खाते हैं, जितने तरह के फल, मौसमी फल खाते हैं, सवाल ही नहीं उठता कि हमको विटामिन B12 कभी कमी हो जाए। तो क्यों नहीं हम इनका हमारे देश के साधारण नागरिकों में प्रचलन बढ़ाएं, और इस प्रचलन को हमारे देश में जितना ज्यादा आप बढ़ा देंगे, हमारे मरीजों की फालतू दवाओं पर निर्भरता उतनी कम हो जाएगी। ये जो ऋषि मुनियों के शास्त्र है ना, ग्रंथ है, भागवत जी का है अष्टांग हृदयम, अष्टांग संग्रहम, या कोई दूसरा ग्रंथ पढ़ेंगे तो उसमें एक अभ्यास होता है, अध्याय होता है स्वस्थ व्रत। उसमें एक सूत्र है उषा पान का, सुबह सुबह उठ के पानी पीने का। परम पूजनीय स्वामी जी भी आपको बताते रहे। इस पर जापान में सबसे ज्यादा रिसर्च हुई। आप हैरान हो जाएंगे, जापानियों ने अरबों डॉलर इस पे बहा दिया। एक सूत्र पर शोध करा है पिछले 40 साल, सवेरे उठकर पानी पीना।
हमारे ऋषि मुनि हजारों साल पहले फोकट में बता गए सवेरे उठ के पानी पियो, और हम पीते भी रहे और उसके फायदे हमको होते रहे। अब वो फायदे हमको हजारों साल पहले मालूम है। सुबह उठकर पानी पियो तो दो बड़े लाभ हैं। सबसे पहला लाभ है कि रात भर को मुंह की लार जो जमा हो गई वो अंदर गई, जो बहुत ज्यादा एल्केलाइन होती है। आप जानते हैं ये लार जो है ना क्षारीय होती है, और सुबह सुबह पेट में सबसे ज्यादा अम्ल तैयार होता है। तो सुबह की लार पेट में जानी ही चाहिए ताकि अम्ल को वो न्यूट्रलाइज करे। अम्ल और क्षार दोनों मिले तो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं। तो सुबह उठते ही पानी पी लिया, लार अंदर चली गई, अम्ल को उसने शांत कर दिया। और जिनके पेट का अम्ल शांत है उनके रक्त में अम्ल नहीं बढ़ेगा, और जिनके रक्त में अम्ल नहीं बढ़ेगा उनको सैकड़ों बीमारियां होने की दूर दूर तक संभावना नहीं। हजारों वर्ष पहले हमारे ऋषियों ने समझाया। जिनके दांत पीले हो गए, आम का पेड़ देखा, उसका पत्ता तोड़ दो, आम के पेड़ के पत्ते को चबाओ थोड़ी देर, चबाने के बाद वो चटनी जैसा होगा, लुड्डी बनेगी, उसको दांतों में रगड़ दो, दांत एकदम खिटखिट करने लगते हैं, एकदम साफ। ये सब फोकट का इलाज।